हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी क्लास 10 के बच्चों का स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से उड़ान चैनल पर। तो दोस्तों, आई होप कि आपका हिंदी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा और इसी अच्छी होप के साथ आज के पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेपर का जो पहला पेज था उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन था पेज नंबर 2 पे। तो चलिए पेज नंबर 2 पे चलते हैं अभी हम। चलिए लिखते हैं पहला क्वेश्चन, औपचारिकता निभाने वालों की विशेषताएं। उनकी दो विशेषताएं थी। पहली कौन सी थी? उन्हें मरीज से कोई हमदर्दी नहीं होती थी। सेकंड क्या था? वो सिर्फ सूरत दिखाने आते थे। अगर इतना आपने लिखा है तो आपका आंसर बराबर है, क्योंकि सिर्फ पैराग्राफ में से आपको लिखना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। सेकंड आकृति में लिखिए, लेखक ने तय किया। क्या तय किया? कि मैं आंखें नहीं खोलूंगा, ऐसे ही पड़ा रहूंगा। ये दो उन्होंने बातें तय की थी। ठीक है, पैराग्राफ में दिया हुआ है, आपको सिर्फ उधर लिखना था। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। तो उसमें दो शब्द युग्म हमको लिखने थे, थोड़ा बहुत और धीरे धीरे। ये दो शब्द युग्म है। सेकंड है, लिखिए वचन परिवर्तन और लिंग परिवर्तन करना है हमें। बच्चा ये शब्द है और उसका वचन परिवर्तन कैसा होगा? बच्चे। ठीक है, बच्चे, बच्चा का बच्चे होगा। ठीक है, और उसका लिंग परिवर्तन कैसा होगा? बच्चा और बच्ची। ऐसे दोनों आंसर आपके थे। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो ये जो था, ये पर्सनल रिस्पॉन्स का यानी कि स्वमत का, आप जिसे मराठी में बोलते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन था। तो चलिए इसे भी आपको मैं 2-3 लाइंस आपको बताता हूँ। तो ऐसा मत समझना मैंने जो बताया है वो ही सही है। अगर आपने अपने मन से लिखा है तो वो भी करेक्ट है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आपने प्रॉपर तरीके से लिखा होगा। तो मैं 2-3 लाइंस आपके लिए यहाँ पर बोलना चाहूँगा। तो आपको क्या करना चाहिए कि उधर आपको ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना है। ठीक है, और मरीज को थोड़ा हौसला देना है, उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए। अस्पताल में डॉक्टर मरीज को उसकी आवश्यकता के अनुसार दवाई देते हैं, इसलिए मरीज से देसी नुस्खे आजमाने की बातें नहीं करनी चाहिए और न ही डॉक्टर की दवा के बारे में रोगी के मन में किसी तरह का भ्रम आपको पैदा करना चाहिए। तो ऐसे 2-3 लाइंस आपको अपने मन से लिखनी थी। अगर आपने प्रॉपर तरीके से लिखी होगी तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा मत समझिए कि मैंने जो बताया वही सही है। ठीक है, ये आपको मन से लिखना था। तो चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं अभी हम। तो चलिए अभी मस्त से आगे के क्वेश्चन भी करते हैं। तो आ में से हमें पहला क्वेश्चन करना है, आकृति में लिखिए। तो सुहागन वाले गहने कौन कौन से थे? टीका, नथुनी। हमको यहाँ पर दो ही लिखने थे, इसलिए दो के ही नाम लिए मैंने। ठीक है, तीसरा है, सेकंड है, गद्यांश में प्रयुक्त शहरों के नाम। तो उसमें दो शहरों के नाम थे, बहादुरगंज और मिर्जापुर। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन में वाक्य को उचित क्रम से लगाते हैं। जो चौथे नंबर का वाक्य है वो पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, उसके बाद जो तीसरे नंबर का है वो दूसरे नंबर पे आएगा, जो पहले नंबर का है वो तीसरे नंबर पे आएगा और जो सेकंड नंबर का है वो सबसे आखिरी में आएगा। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उचित क्रम में वाक्य लगाए। ठीक है, तो चौथा जो वाक्य है वो पहले नंबर पे आएगा, थर्ड नंबर का वाक्य सेकंड नंबर पे आएगा, फर्स्ट नंबर का वाक्य आएगा थर्ड नंबर पे और सेकंड नंबर का आएगा फोर्थ नंबर पे। ठीक है, ऐसा आपको क्रम लगाना था। तो आगे के क्वेश्चन देखते हैं। वचन परिवर्तन कीजिए। तो पहला जो वर्ड था रिश्ता, तो उसका वचन परिवर्तन होगा रिश्ते। ठीक है, दिन का होगा बहुत दिन या फिर दिन, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपने दोनों लिखे हैं तो बराबर है। ठीक है, तो थर्ड है शादी, शादी का होगा शादिया और फोर्थ है मुसीबत, तो मुसीबत का होगा मुसीबतें। ऐसा आपको आंसर लिखना था। तो चलिए आगे के क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं अभी हम। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ को स्टार्ट करते हैं। पारिवारिक सुख दुख में प्रत्येक का सहभाग होना चाहिए, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो यह बहुत अच्छी बात है, सबको अपने परिवार के सुख दुख में हिस्सा लेना चाहिए। ऐसे आपको 25 से 30 शब्दों में लिखना था। अगर ये पूरा मैं आपको बताना बैठूं तो बहुत ही वीडियो लंबा जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा से ही आपको बता रहा हूँ और आगे स्किप कर रहा हूँ। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं अभी हम। देखिए हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, संजाल पूर्ण कीजिए। बापू की अटपट वाणी की विशेषताएं क्या थी? तो उनका हृदय बोलता था, उनका व्यक्तिमत्व बोलता था, उनकी साधना बोलती थी और बोल हृदय में घुल जाते थे। ठीक है, ऐसी आपको 4 विशेषताएं लिखनी थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वाणी का महत्व, इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो वाणी मतलब क्या होती है? तो वाणी मतलब अपनी जो अपन बोलते हैं भाषा, उसको बोलते हैं वाणी। तो हमें अपनी वाणी पर सबसे पहले तो गर्व होना चाहिए और हमें अपनी वाणी में ही बात करनी चाहिए। जैसे कि महाराष्ट्र की वाणी है मराठी, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बात अपनी वाणी में ही करनी चाहिए। में से कुछ बच्चे बोलेंगे तो सर अभी आप मराठी में क्यों नहीं बोल रहे हो? अभी देखो तो सही यार, हिंदी का पेपर है तो मराठी में कैसे बोलूँ? ठीक है,
तो इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। तो हमें अपनी वाणी पर गर्व होना चाहिए, मगर इसका मतलब यह नहीं कि हम दूसरों की वाणी को कम समझें। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विभाग 2 पद्य में से। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो चलिए कृतियां करते हैं अभी हम। पद्यांश में आए जल स्रोतों के नाम हमको इधर बताने हैं। तो पहला है क्षुद्र नदी, यानी कि नदी है पहला जल स्रोत। सेकंड है आपका जो है तलावा, यानी कि तालाब। ठीक है, उसके बाद है सरिता। सरिता का मतलब भी नदी ही होता है। और सेकंड है आपका जलनिधि, यानी कि समंदर। तो ऐसे 4 आपको लिखने थे। आगे का क्वेश्चन करते हैं। निम्न शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त समानार्थी शब्द लिखिए। तो गगन का समानार्थी शब्द है नभ और पर्वत का समानार्थी शब्द है गिरि। तो चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। बिजली के लिए यहाँ पर उन्होंने यूज किया है दामिनी शब्द और दृष्टि के लिए यूज किया है खल शब्द। तो ऐसे आगे के आंसर थे। तो चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें हमको आखिरी के 4 पंक्तियों का अर्थ लिखना था। क्षुद्र नदी भरी तक से तो जिमी जीव हरी पाई, यहाँ तक हमको उसका अर्थ लिखना था। तो चलिए उसका अर्थ मैं आपको बता देता हूँ एकदम शॉर्ट में। देखिए अर्थ क्या है। छोटी नदियां वर्षा के जल से भरकर अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही है, जैसे मामूली धन पाकर भी दुष्ट लोग इतराने लगते हैं। पृथ्वी पर गिरते ही पानी गंदला हो जाता है, यानी कि मैला हो जाता है, मानो प्राणी से माया लिपट गई हो। ठीक है, अभी वो आगे के 2 पंक्तियां थी, उनका अर्थ जान लेते हैं। वर्षा का पानी एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे एक एक कर सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं। नदी का पानी समुद्र में जाकर उसी प्रकार स्थिर हो जाता है जिस प्रकार जीव हरि यानी कि ईश्वर को प्राप्त कर अचल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह आपको इसका अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखना था। तो चलिए आगे के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। उचित जोड़ियां हमें यहाँ पर मिलानी है। तो हृदय की उचित जोड़ी है अपनी तेज। सेकंड है अतिथि, अतिथि का है देव। थर्ड है भुजा, भुजा का है अपना शक्ति। उसके बाद है दान, दान का है संचय। तो इस तरह से आपको लिखना था। तो चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 2 में हमें उपसर्ग और प्रत्यय लगाना था। तो नम्र का उपसर्ग युक्त शब्द कैसा होगा, विनम्र, और उसका प्रत्यय युक्त शब्द होगा नम्रता। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो अज्ञान का विलोमार्थी शब्द कैसा होगा, ज्ञान। ठीक है, दानव का क्या होगा, देव। तो इस तरह से आपको ये लिखना था। तो चलिए आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें चरित्र पूछ से लेकर प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, यहाँ तक 4 पंक्तियों का अर्थ लिखना है। एकदम सरल अर्थ हमें लिखना है। तो मैं आपको कुछ बताऊंगा यहाँ पर। अगर आपने थोड़ा डिफरेंट लिखा होगा कोई बात नहीं, उसके भी आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने एकदम प्रॉपर तरीके से लिखा होगा। तो चलिए उसका बता देता हूँ मैं आपको सरल अर्थ। तो भारत के लोग जो है वो सदा से चरित्रवान रहे हैं। हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है। भारतीयों में वीरता की कभी कमी नहीं रही। साथ ही नम्रता सदा हमारा गुण रहा है। हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व रहा है। हम कभी किसी को दुखी नहीं देख सके। दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हम हमेशा तैयार रहे हैं। हम यदि धन और संपत्ति का संग्रह करते भी है तो दान के लिए करते थे। दानवीरता भारतीयों का गुण रहा है। हमारे देश में अतिथियों को सदा देवता के समान माना जाता था। भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते थे। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था। हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे और हमारा यही नारा था, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हमारा जीवन मूल्य यही रहा है। अभी विभाग 3 स्टार्ट हो गया। इसके क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। तो 1-2 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। इसका तिलक आया था, किसका, बुद्धिराम के लड़के मुखाराम का। ऐसा आपको लिखना था, बुद्धिराम के लड़के मुखाराम का तिलक आया था, ऐसा आपको लिखना था। ठीक है, उसके बाद द्वार पर बज रही थी, क्या, द्वार पर बज रही थी शहनाई। ठीक है, उसके बाद बड़े हंडे में पक रही थी मसालेदार तरकारी, ऐसा आपको लिखना था। फोर्थ है चारपाई पर विश्राम कर रहे थे, मेहमान चारपाई पर विश्राम कर रहे थे। ठीक है, सेकंड है
क्वेश्चन है सांस्कृतिक परंपरा के संवर्धन में हमारा योगदान। तो इस विषय पर हमको 30 शब्दों में उत्तर लिखना था, अपने विचार प्रकट करने थे। तो इस स्वमत के क्वेश्चन पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग आंसर अपने हिसाब से लिखा होगा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए अभी मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। चलिए तो आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए इसी सरलता से आगे की कविता के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। जीवन नैया, मझधार में डोले, कौन? तो जीवन नैया, ऐसा आपको क्वेश्चन बनाना था। सेकंड था फागुन, रंग बिरंगी रंग संग लेके कौन आया? फागुन, तो ऐसा आपको लिखना था। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, वो आपको मन से लिखना था। विभाग 4 भाषा अध्ययन व्याकरण को स्टार्ट करेंगे। अभी व्याकरण के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित वाक्य के अधोरेखित शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना था। तो उसे मीन्स यह सर्वनाम है, ठीक है। तो उसे है शब्द सर्वनाम का एक प्रकार है। निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अवयव का अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क्योंकि का आप कैसे कर सकते थे? क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। पास, वो कल मेरे पास आया था बट मेरे को पता नहीं कि वो कहाँ गया, ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करते हैं। कृति पूर्ण कीजिए। इसमें से आपको संधि बनाना है, शब्द और संधि भेद आपको बनाना है। तो शब्द हमको सेकंड का है जो सदाचार, तो सदाचार का बताता हूँ मैं आपको। सदाचार का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सत अधिक आचार, ऐसा आपको लिखना था। सत अधिक आचार, और उसकी जो संधि भेद है वो है व्यंजन संधि। अगर इस तरह से आपने लिखा होगा तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। निम्नलिखित वाक्य में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप आपको लिखना है। तो पहले वाक्य में जो मूल क्रिया है, मतलब सहायक क्रिया है, वो है दी, रोक दी। तो ऐसा जो है ना, तो दी आपको सहायक क्रिया के बॉक्स में लिखना है और मूल क्रिया क्या है? देना। तो इस तरह से आपको लिखना था। तो देखिए सेकंड वाक्य में क्या है? नौकरी के लिए आवेदन कर चुका, तो कर ये सहायक क्रिया है और उसकी मूल क्रिया है करना। तो इस तरह से आपको लिखना था। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना था? प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक लिखना था। तो पहला जो वर्ड है देखना, उसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? दिखाना, ठीक है। और उसके बाद द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होगा? दिखवाना, ठीक है। उसके बाद सेकंड का होगा भुलाना, प्रथम प्रेरणार्थक, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होगा? भुलवाना। तो इस तरह से आपको लिखना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को। तो इसमें हमको 2 मुहावरे दिए हैं और उसका अर्थ लिखकर हमको वाक्य बनाना है, ठीक है। तो दाद देने का अर्थ होता है शाबाशी देना। रमेश ने जब अपनी परीक्षा में अच्छे मार्क्स स्कोर किए तो उसके टीचर ने उसको दाद दी, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 या फिर उसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं।